श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, वक्ता के बारे में बताएं, वक्ता कैसा हो। तो सूत जी कह रहे हैं कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए। वाग्मी दान्तश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परा दयालु निष्पृहो दक्षो धीरो वक्ता तमो मतः। सूत जी कह रहे हैं उत्तम वक्ता कौन है। वाग्मी दान्तश्च, जो बोलने की कला में प्रवीण है। देव्याराधन तत्परा, जो उस भगवती की आराधना करने वाला है, उस माँ की अर्चना पूजना करने वाला है। दयालु, दयालु हो, निष्प्रिय हो, और दक्षो, दक्ष हो, योग्य हो, धीरो, धैर्य धारण करने वाला हो, वक्तोत्तमो मतः, ऐसा वक्ता उत्तम है, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और श्रोता कैसा होना चाहिए। तो ब्रह्मण्यो देवता भक्त कथारस परायणः उदारो अलोलुपो नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जितः। श्रोता कैसा होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनो। आप लोग उस भगवती की कथा सुनने आए हैं, श्रोता बन के आए हैं, पर उस माँ की कथा सुनने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए। देखो श्रोता भी 3 प्रकार का होता है, पता है आपको? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, उसको कहते हैं श्रोता। श्रोता कौन? जो भाव से ध्यान से कथा सुने, उसको कहते हैं श्रोता। दूसरा होता है, उसका नाम है सरोता। सरोता मतलब वो कथा में आता है, उसको कथा से कोई लेना देना नहीं। वो कथा में क्यों आया कि चलो देख आए, घूम फिर आए, देखते हैं कैसा चल रहा है कार्यक्रम। 2 मिनट आएगा, इधर उधर देखेगा, 4 लोगों से बात करेगा, कथा नहीं सुन। कथा से कोई मतलब ही नहीं है। बात करेगा, कथा के बाद प्रसाद लेगा, वो है सरोता। और तीसरा एक और है, उसको कहते हैं सोता। वो कथा में आता है, न किसी से बोलता है, न किसी से बात करता है, बस चुपचाप बढ़िया जगह बैठ जाता है, पीठ लगा लेता है और जय सिया राम सो जाता है। हाँ, उसको न इससे मतलब कि किसकी कथा, न इससे मतलब कि कौन सुना रहे हैं, न इससे मतलब कि कौन आया कौन गया, किसी से लेना देना नहीं। वो तो आए, बढ़िया आंख बंद की, और जब कथा के बाद जोर से जयकारा लगाते हैं ना, बोले भगवती मैया की, तो तब उसकी नींद खुलती है। तब वो बगल वाले से पूछता है कि हो गई कथा, तो वो कहते हैं कि हाँ हो गई कथा। तो बोले हाँ उठो आरती करो। तब उसको कहते हैं सोता। हाँ, कहीं आपके बगल में तो नहीं है कोई सोता बैठा हुआ है? अरे आपके देखते रहे ना बीच बीच में। अच्छा, सोता भी तो बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। एक व्यक्ति कथा में बढ़िया सो रहा था, सोता था। अब उसके बगल में आप जैसा कोई अच्छा कथा सुनने वाला श्रोता बैठा था, तो उसने देखा कि ये तो आंख बंद करके सो रहा है। तो उसने कहा भैया इसको जगाना चाहिए कि उठो भैया कथा सुनो, क्यों सो रहे हो यहाँ। तो उसने जैसे उसे हिलाया डुलाया, उसने पूछा, वो जगा, क्या हुआ। तो उस श्रोता ने पूछा, बोले क्यों सो रहे हो। तो सोता बोला, बोले हम सो नहीं रहे। तो बोले हम तो आंख बंद करके ध्यान से कथा सुन रहे हैं। बोलो, तो इतने ध्यान से कथा मत सुनना कि बस सो ही जाओ। इसीलिए श्रोता को कैसा होना चाहिए। हाँ, ब्रह्मण्यो। ब्रह्मण्यो का अर्थ है ब्राह्मणों का भक्त हो, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला। देवता भक्त, देवताओं की पूजा करने वाला हो, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला हो। और कथा रस परायण, भगवती की कथा में जिसे रस आता हो, जिसके मन में भगवती की कथा सुनने की इच्छा हो, जिसे उस माँ की कथा से प्रेम हो, ऐसा श्रोता हो। और उदार, उदार होना चाहिए।
अलोलुपो, अलोलुपो यानी लोलुप नहीं होना चाहिए, कामी नहीं होना चाहिए। नम्रः, नम्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज कथा में कई लोग ऐसे आते हैं कि जानते नहीं हम कौन है। अरे तो हम जान के क्या करेंगे भैया, कथा में तो सब श्रोता ही हैं, इसीलिए कथा में नम्र होकर आना चाहिए, विनम्र होकर। नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जितः, और श्रोता को कैसा होना चाहिए, बोले किसी भी प्रकार हिंसा न करे। हिंसा नहीं करने का मतलब, हिंसा नहीं करने का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने न करे। हाँ, किसी जीव जंतु पशु पक्षी की हत्या न करे। तो ऐसा श्रोता होना चाहिए, पवित्र आचरण करने वाला। तो यहाँ श्रोता का वर्णन आया। अच्छा, श्रोताओं को कैसे कथा सुननी चाहिए, बोले जब सबसे शुरू में आप लोग कथा में आओ तो कथा में आते ही सबसे पहले उस भगवती को प्रणाम करो। अच्छा, आप कहेंगे कि यहाँ भगवती की कहीं मूर्ति तो हमें दिख नहीं रही, अंदर तो है मंदिर में लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रही। अरे ये जो सामने देवी भागवत है ना, ये साक्षात भगवती जगत जननी दुर्गा है, साक्षात भगवती। सामने जो ग्रंथ रखा है इसको कोई पुस्तक नहीं समझना चाहिए, ये साक्षात भगवती है। हाँ, तो सबसे पहले आते ही उस भगवती की इस शब्द मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए और फिर भगवती के मंडप की परिक्रमा लगाकर बैठकर भगवती को प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवती संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। उस भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ संसार सागरे मग्नम, मैं इस संसार में डूब रहा हूँ, इस संसार में मुझे अनेक संकट परेशानियां परेशान कर रही हैं, सता रही हैं, इसलिए हे भगवती मामुद्धर कृपामये, तू तो कृपा का समुद्र है, कृपामयी है, तू मेरे दुख को दूर कर, मुझे संसार के कष्टों से निकाल, मेरे जीवन की परेशानियों से मुझे निकाल, क्योंकि ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके, तुझे तो ब्रह्मा विष्णु और शिवादि देवता भी भजते हैं, इसलिए हे भगवती तू हम पर ऐसी कृपा कर कि हमारे जीवन की सब चिंता, सब कष्ट, सब विपत्तियां दूर हो जाएं। तो ऐसी प्रार्थना करके भगवती से और फिर कथा श्रवण करने के लिए बैठना चाहिए। बोले जगदम्बे मैया की जय। और